बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे और मसाना के पैदाइशी मसाइल में सबसे अहम और पेचीदा मर्ज़ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स है, जिसे हम उर्दू में पेशाब की नली की झिल्ली कह सकते हैं, जिसकी वजह से मसाना मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता और दोनों गुर्दों पर मनफी असरात डालता है और मुमकिन है कि वक्त के साथ अगर इलाज ना हुआ तो वो दोनों गुर्दों को मुकम्मल तौर पर डैमेज भी कर देता है। ये मर्ज़ सिर्फ लड़कों में होता है और मसाने और छोटे पेशाब की नली के जंक्शन में ये पर्दा या झिल्ली बन जाती है और पेशाब के अखराज में रुकावट डालती है। अलामात पैदाइश के फ़ौरन बाद ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं। पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, पेशाब करते हुए बच्चे का रोना या बार बार इन्फेक्शन होना इनके अलामात में शामिल हैं। चूँकि मसाना मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होता और इससे गुर्दे डैमेज होने का अंदेशा भी होता है, लिहाजा अगर बच्चे लेट प्रेजेंट करें तो खून की कमी के साथ जिस्मानी कमज़ोरी और जिस्म में सूजन का आ जाना भी इनके अलामात में शामिल हो सकते हैं। ऐसे बच्चों में जिनमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स का शुबा हो, उनमें जनरल टेस्ट के साथ साथ जो ज़रूरी टेस्ट है वो अल्ट्रासाउंड है, जिसमें इस बात की तशख़ीस हो जाती है कि मसाने से मुकम्मल तौर पर पेशाब खारिज होता है या नहीं, मसाना मुकम्मल खाली होता है या नहीं, और दोनों गुर्दों का स्टेटस क्या है, क्या वो पेशाब से भरे हुए तो नहीं हैं। लेकिन मुकम्मल तशख़ीस के लिए जो टेस्ट कराया जाता है उसे हम MCUG कहते हैं, जो कि एक एक्सरे की मानंद है। पेशाब के रास्ते में एक रंग डाला जाता है, कंट्रास्ट कहते हैं उसको, और वो कंट्रास्ट की सूरत में मसाने में वो कंट्रास्ट पहुंच जाता है। फिर बच्चे को छोटा पेशाब कराते हुए हम सीरियल एक्सरेज लेते हैं, जिसकी बुनियाद पे इस बात की कंफर्मेशन हो जाती है कि पेशाब के रास्ते में कोई तंगी मौजूद है या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स मौजूद हैं या नहीं। अगर MCUG में भी इस बात की तशख़ीस मुमकिन ना हो या शकूक व शुबहात वाली बात हो तो कैमरे वाला मुआयना, जिसे हम सिस्टोस्कोपी कहते हैं, करना ज़रूरी हो जाता है। उस मुआयने के दौरान तशख़ीस भी हो जाती है और देर एंड देन इसका इलाज भी कर लिया जाता है। तशख़ीस के बाद फौरी तौर पे इसका इलाज अमल में लाया जाता है और इलाज के लिए जो एक ही इसका इलाज है वो है यूरेथ्रल वाल्व्स को जलाना, या इंग्लिश में फिल्ग्रेशन ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स कह सकते हैं। इस इलाज में एक कैमरा पेशाब के रास्ते इंसर्ट किया जाता है और जो पेशाब के रास्ते में हाइल, पर्दा या झिल्ली नज़र आती है उसको मुकम्मल तौर पर जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है। नताइज फौरी तौर पर सामने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पेशाब का बहाव, पेशाब का फ़्लो इम्प्रूव हो जाता है। बच्चे की जो तकलीफ़ है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इन्फेक्शन रेट में काफ़ी हद तक कमी आती है और अगर किडनी में स्वेलिंग है, किडनी पेशाब से भरे हुए हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को याद रखना कि फॉलोअप में रहना बड़ा ज़रूरी है और डॉक्टर्स के साथ आपको हर 3 से 6 महीने के बाद अपने आपको फॉलोअप में रखना पड़ता है, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि किडनी का फंक्शन और जो मसाने का फंक्शन है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वापस आई है या नहीं। लेकिन अगर बच्चा लेट प्रेजेंट करे और उसके किडनीज पे प्रेशर हो, मसाना भी काफ़ी बड़ा हो या सीवियर इन्फेक्शन हो, तो पहले बच्चे की सेहत को मुस्तहकम किया जाता है। उसके लिए हमें पेशाब की नलकी डाली जाती है मसाने तक, ताकि मसाने से पेशाब मुकम्मल तौर पर खारिज होना शुरू हो जाए और किडनीज पे जो मौजूद प्रेशर है वो कम हो जाए और किडनीज अपने नॉर्मल काम में, नॉर्मल फंक्शन में वापस आ जाए। जब बच्चे की सेहत इम्प्रूव हो जाए तो उसके बाद उसकी डेफिनेटिव सर्जरी, जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स की फिल्ग्रेशन है, उसकी तरफ जाया जाता है। ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स का इलाज दवाइयों से मुमकिन बिल्कुल नहीं है। इसमें दवाइयाँ कारगर साबित नहीं हो सकती, इसलिए तशख़ीस के बाद फौरी तौर पर इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, जो कि बहुत ही छोटी नौइयत का है। इसमें किसी किस्म का कोई चीरा, कोई कट वगैरह नहीं लगता और सुबह ऑपरेशन के साथ शाम को बच्चे आराम से घर जा सकते हैं। इस ऑपरेशन के बाद फॉलोअप पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे उन बच्चों में जिनके गुर्दे कमज़ोर हो चुके हों या जिनके गुर्दों में और नलियों में काफ़ी हद तक प्रेशर जमा हो चुका हो या बार बार इन्फेक्शन जिनको होते हों। फॉलोअप पे ना सिर्फ ये देखा जाता है कि गुर्दे का फंक्शन वापस रिकवर हुआ और इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ है या नहीं, साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पेशाब की नली में तंगी वापस तो नहीं आ रही, जिनके लिए फर्दर इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। यूरेथ्रल वाल्व्स एक संजीदा मर्ज़ है जो कि दोनों गुर्दों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए बच्चों में, ख़ासतौर पर लड़कों में, छोटे पेशाब की तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना करें और अगर तशख़ीस हो जाती है तो उसके इलाज में देर न करें। अगर आपको मेरी वीडियोस मुफीद लगती हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक ये मालूमात पहुँचती रहें।